फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और कल है एक्सपायरी, इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। तो क्या कल हम निफ्टी पे काम करने वाले हैं या बैंक निफ्टी, सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, कल निफ्टी पे नहीं, बैंक निफ्टी में हम फोकस करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की चार्ट की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले निफ्टी में थोड़ा सा न्यूट्रल सा लग रहा है ना, कि इधर साइड एक कोई बड़ा मोमेंटम हो सकता है या फिर आपको एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिले, तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर कोई बड़ा मोमेंटम आया तो सेलिंग ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी की तरफ मूव करेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सेलर का पलड़ा भारी भारी है ना। एक बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हम बैंक निफ्टी की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि जब ऐसा सिनेरियो हो कि आपको एक तरफ पलड़ा भारी दिख रहा है, तो थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाने में आसान होता है ना। तो लास्ट वीक हमने निफ्टी में बनाया था, उससे पहले बैंक निफ्टी में बनाया था। सो जब जैसा आपको मौका मिले वैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। तो क्योंकि अभी जो मार्केट का सिनेरियो है, ठीक है, शांति के बाद एक बड़ा तूफान भी आपको देखने को मिल जाता है। आपको याद हो इसी मंथ की एक एक्सपायरी, कितना बड़ा मूव देखने को मिला था। तो जब बड़े मूव्स होते हैं ना, दिस इज़ व्हाट आर प्रिडिक्शन, ये हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट का कल ये मोमेंटम रह सकता है, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट रह सकता है। एट द सेम टाइम वो आपने प्रिडिक्ट कर लिया, वो आपका व्यू है, ठीक है, लेकिन ये हमारा व्यू है ना, ये हमारा प्रिडिक्शन है। मार्केट कल क्या करेगा वो कोई नहीं जानता। तो हम चार्ट से या डेटा से प्रिडिक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, अपनी पोजीशन को सेव करके चलना है, हेज करके चलना है। मतलब क्यों? क्योंकि अगर कोई अनसर्टेनिटी या मोमेंटम ऐसा देखने को मिला जो आपके फेवर का नहीं है, आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो कहीं आप ट्रैप नहीं हो जाए। क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे अगर मार्केट में फॉल भी हो रहा है तो फास्ट एंड फ्यूरियस, और मार्केट में अपसाइड मोमेंटम है तो वो भी फास्ट एंड फ्यूरियस। बट फॉलिंग, आपको जब भी मार्केट देखोगे गिर रहा है तो वो बहुत फास्ट डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें सेफ प्ले करना चाहिए। तो हमें सेफ कैसे प्ले कर सकते हैं, हमें कोई भी स्ट्रैटेजी बना इसको हेज कर सकते हैं। मान लो हम ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं, कल हमें ट्रेडिंग प्लान करना है कि मैं 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 10,000 मेरा आ जाए, और अगर गया तो जाने को 5,000 चला जाए, मैं ट्रेड अपना क्लोज कर दूंगा। ज़्यादा हमें फायर फाइट यहाँ पे नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के पास 10 लाख का मार्जिन हो, 20 लाख का मार्जिन हो। तो क्योंकि ये एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी तो है नहीं, हर हफ्ते आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है काम करने का, हर वीक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, कि आप एक एक्सपायरी डे पे काम कर सकते हो और एक्सपायरी से पहले एक आप वीकली स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट आपके सामने है। अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप मार्केट में ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, फ्यूचर में काम करो, कहीं भी काम करो, अगर आपने हेजिंग नहीं सीखी है ना, तो आप भी वो फेस करने वाले हो कि 5 लाख का लॉस हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया। सो हेजिंग सीखना ज़रूरी है। कब कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है, ये सीखना ज़रूरी है। तो हेजिंग के लिए ऑलरेडी मैंने कोर्स लॉन्च किया है, और मेनी पीपल्स आर देयर, क्योंकि उसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी भी सिखा रहा हूँ, हेजिंग भी सिखा रहा हूँ, कौन से मार्केट में क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए वो भी सिखा रहा हूँ। एट द सेम टाइम फुल सपोर्ट लाइफ टाइम टेलीग्राम पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लिंक मैंने दे रखा है, गो एंड ज्वाइन। तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था बैंक निफ्टी आज। अगर इससे पहले देखोगे तो यहाँ पे वाला रेजिस्टेंस फेस किया था, है ना, और यहाँ से एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद अगर गैप अप मिला था यहाँ पे, और फिर यहाँ पे फंस गई थी निफ्टी, फिर गैप अप देखने को मिला तो बैंक निफ्टी यहाँ पे वापस गैप डाउन, यहाँ पे वापस मार्केट इस ट्रेंड में चल, इस जोन में काम कर रहा है बैंक निफ्टी, है ना। अगर गैप अप देखने को मिला तो यहाँ पे इस जोन में आ जाएगा। अदरवाइज इस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए बैंक निफ्टी एक नीचे का मूव आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ से आपको 1000 पॉइंट माइनस मूव मिल जाए, बट ये जो 33,500 का रेजिस्टेंस है, हो सकता है इस लेवल को ब्रेक नहीं करे, और 33,500 से लेके 33,000 का ही आपको मोमेंटम देखने को मिले, या कोई बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। बट हमारा प्रेडिक्शन क्या है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को रसिस्ट करने वाला है। बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करने में परेशानी होने वाली, इसको इतना आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, अगर गैप अप हो गया तो एक अलग बात है, बट चांसेस आर वेरी लेस कि कल गैप अप बड़ा देखने को मिले, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी वापस इस वाले जोन में आ जाएगी, 33,500 से लेके 34,000 वाले में।
इस वाले जोन में आ जाएगी। तो गैप अप देखने को मिला और इस लेवल को अगर सपोर्ट कर गया तो इस रेंज का आपको बनाना है, ठीक है। फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है, और 33,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो इन बिटवीन आप ये मान के चलो कि 33,500 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, इसके रेजिस्टेंस से हमें पोजीशन बनानी है। तो क्या बना सकते हैं, कम रिस्क में कम रिस्क में हम क्या पोजीशन बना सकते हैं। तो वर्टिकल स्प्रेड के लिए जा सकते हो, इस तरह की स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि बैंक निफ्टी की आपकी 33,200 की क्लोजिंग आई है, मान लो कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है या नीचे ओपन होता है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, रेजिस्टेंस लेवल मेरा क्या है 33,500 की कॉल, अगर इसको मैं 20 लॉट सेल करते हो, 10 लॉट की मान के चलते हैं, ठीक है। या अगर चाहो तो आप लॉट बढ़ा सकते हो, लॉट कम भी कर सकते हो। 98 पे इसको सेल कर रहा हूँ, तो क्योंकि हमें रिस्क कम रखना है, ठीक है। अगर ये आप चाहते हो कि थोड़ा सा रिस्क हम ज़्यादा चाहिए हमें, तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी में कल काम कर सकते हो। कैसा काम, आप कॉल भी सेल करो और पुट भी सेल करो विथ स्ट्रिक्ट एसएल। ये क्योंकि आप नेकेड काम कर रहे हो, हेज करके काम नहीं कर रहे हो। तो आप अगर स्ट्रिक्टली अगर नेकेड आप सेल कर रहे हो, मान लो 40 रुपये का ऑप्शन सेल किया, 80 रुपये आप इसमें कमाना चाह रहे हो, तो आपका 40 रुपये का स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नेकेड काम करना चाह रहे हो तो कल निफ्टी में काम किया जा सकता है, और अगर नेकेड करो तो 2-2.5 बजे पोजीशन से आपको बाहर हो जाना है, करेक्ट, ज़्यादा वेट नहीं करना। बट बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 33,500 की कॉल ऑप्शन आप सेल करो, एट द सेम टाइम 33,600 की कॉल ऑप्शन बाई करो। क्यों, मैंने आपको बताया कि ये बैंक निफ्टी है, ठीक है ना, बहुत लोगों के कपड़े उतार के ले गया। तो हमें ऐसा काम नहीं करना कि हमारा भी कपड़ा चले जाए, ठीक है। हमें एक लिमिट में, एक दायरे में, कम खाऊं अच्छा खाऊं, इस तरह की पोजीशन बना के चलना है। तो इसको मैंने हेजिंग डाल दी। अगर मैं हेज नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट पूरा कितना 98 रुपीज़ मिल सकता था मेरे को पर लॉट, लेकिन मैंने हेज कर दिया। तो अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना हो सकता है 7,000, और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 18,000 का। तो ये जो मैक्सिमम लॉस है ये भी लिमिट है, इसके आगे नहीं जाएगा, डजेंट मैटर इवन इफ मार्केट क्रॉस योर लेवल। तो अगर आप देखो तो आपका रेजिस्टेंस लेवल 33,500 था, यहाँ 33,528 के बाद आपको लॉस लगने वाला है, ठीक है। ये वर्टिकल स्प्रेड की तरह है, ये बुल कॉल स्प्रेड नहीं है। तो मैंने 33,500 का हमारा रेजिस्टेंस है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तब कहीं जाके मैं लॉस में आऊँगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ऐसा नहीं कि मैं जुलाई में ट्रेड कर रहा हूँ तो ये लेवल क्रॉस किया या उससे पहले किया तो आपको लॉस या प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर रहा है तो आपको पूरा मौका मिलेगा इस पोजीशन से एग्जिट करने का, ठीक है। हमें वेट नहीं करना है। अदरवाइज अगर आप 7,000 का प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो और 5,000 भी प्रॉफिट अगर आपको से मिल रहा है तो बुक कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको इतना क्लोज क्यों रखा है, इसको इतना क्लोज इसलिए रखा है कि बैंक निफ्टी में अगर शार्प मोमेंटम आया तो आप बहुत बड़ा ट्रैप नहीं हो। अदरवाइज इसको आप बढ़ा भी सकते हो। अगर इसको आप बढ़ाते हो 33,800 कर देते हो या 33,700 कर देते हो तो देखो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट 11,000, 38,000 का रिस्क हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन वही रहने वाला। तो इसके लिए मत जाओ आप 33,600 के लिए ज़्यादा स्पेस मत रखो, छोटा स्पेस ही रखो, है ना। 33,600 के लिए ही जाओ, ठीक है। अगर मान लो बाजार गैप डाउन होता है, ठीक है, और नो डाउट ऑप्शन कल मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे आपको डीके देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे जाओ जहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपये लगभग है ना, उसको सेल करना है और ऊपर 60 रुपया 70 रुपये मिल जाए उसको बाई करना है। तो इस तरह की पोजीशन आपको बनाना है। अब देखो इस तरह की पोजीशन बनाने के लिए हमने क्या एनालिसिस किया, क्या तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से मार्केट में क्या इंप्लीमेंट करना। आज हमने निफ्टी क्यों नहीं किया, बैंक निफ्टी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर निफ्टी करना है तो वहाँ पे स्ट्रैंगल बना सकते हो। तो हेजिंग एंड स्ट्रैटेजीज व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, डोंट डिले। क्लासेस चल रहे हैं जहाँ पे लाइव क्लासेस भी हो रहे हैं, फ्री रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल रहा है आपको, डबल लेयर ट्रिपल लेयर, है ना, लिमिटेड अनलिमिटेड सब तरह की हेजिंग सीखने को मिल रही है और स्ट्रैटेजी भी सीखने को मिल रहा है। सो बी हैरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गो एंड ज्वाइन। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।